हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बूथ्स एल्गोरिथम का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बूथ्स एल्गोरिथम का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इस फिगर से समझेंगे और फिर हम पॉइंट वाइज समझेंगे। बूथ्स एल्गोरिथम विद इट्स हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 4 रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर बी, रजिस्टर ए, रजिस्टर क्यू और रजिस्टर Q-1। एक कंट्रोल लॉजिक है, एक n बिट एडर है और एक हमने गेट लगा रखा है। तो अब हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, फिगर शोज हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूथ एल्गोरिथम। ये फिगर जो है ये हमें बूथ एल्गोरिथम का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन दिखाता है। पॉइंट नंबर 2, द सर्किट इज सिमिलर टू द सर्किट ऑफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन। जो ये सर्किट है ये पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन का जो सर्किट होता है उससे सिमिलर है। पॉइंट नंबर 3, इट कंसिस्ट ऑफ एन एन बिट एडर। इसमें एक एन बिट एडर है, एक कंट्रोल लॉजिक है, ए 4 रजिस्टर मैंने आपको बता दिए, रजिस्टर बी, रजिस्टर ए, रजिस्टर क्यू और रजिस्टर Q-1। मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड आर लोडेड इनटू रजिस्टर क्यू एंड रजिस्टर बी रेस्पेक्टिवली। जो मल्टीप्लायर होता है वो हम रजिस्टर क्यू में स्टोर करते हैं और मल्टीप्लिकेंड हम रजिस्टर बी में स्टोर करते हैं। अब रजिस्टर ए एंड Q-n-1 आर इनिशियली सेट टू 0। जो रजिस्टर ए है और Q-n-1 है, ये दोनों रजिस्टर को हम इनिशियली 0 पे सेट कर देते हैं, मतलब इनको 0 वैल्यू दे देते हैं। फिर पॉइंट नंबर 6, द एन बिट एडर परफॉर्म्स एडिशन। जो एन बिट एडर है ये एडिशन को परफॉर्म करता है, मतलब जो इधर से इनपुट आता है मल्टीप्लिकेंड से और जो ए से आता है और जो रजिस्टर क्यू से आता है, उन सब का एडिशन एन बिट एडर से होता है। द एन बिट एडर परफॉर्म्स एडिशन इनपुट ऑफ एडर्स comes from multiplicand and content of register A. In case of addition, अगर एडिशन होना होता है, एड सबट्रैक्ट लाइन इज 0। जो ये लाइन है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देयरफॉर सी इन इज इक्वल टू 0। सी इन की वैल्यू 0 हो जाती है। सी इन का क्या मतलब है? सी इन का मतलब है इनपुट कैरी। इनपुट कैरी की वैल्यू 0 हो जाती है। एंड मल्टीप्लिकेंड इज डायरेक्टली अप्लाइड एज सेकेंड इनपुट टू द एन बिट एडर। जो मल्टीप्लिकेंड है क्यू से, वो जो मल्टीप्लिकेंड तो वहाँ से आएगा बी से, और जो ये यहाँ से जो वैल्यू है वो एज इट इज़ अपना चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो कैरी इनपुट की वैल्यू है वो यहाँ इसमें 0 होती है। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, पर अगर सब्ट्रैक्शन होना होता है तो ऐड सब्ट्रैक्ट लाइन, जो ये ऐड सब्ट्रैक्ट लाइन है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देयरफॉर सी इन जो कैरी इनपुट की वैल्यू है वो भी 1 हो जाती है एंड मल्टीप्लिकेंड इज कॉम्प्लीमेंटेड। अगर इस ऐड सब्ट्रैक्ट लाइन की वैल्यूज़ 1 है तो जो मल्टीप्लिकेंड है उसको जो कॉम्प्लीमेंट होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, वो करके हम इसमें ऐड करेंगे मल्टीप्लायर में। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मतलब बाइनरी, सबसे पहले तो हम बाइनरी में लिखते हैं नंबर को। जैसे कि 5 है, 5 को बाइनरी में लिखो और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 0 और जहाँ 0 है वहाँ पे 1। तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लो हमारा कोई बाइनरी नंबर है 1, हमारा कोई बाइनरी नंबर है 1 0 1 1। हमें इसका वो करना है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ तो 0 लिख देंगे और जहाँ 0 है वहाँ 1। ये हो गया। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, 0 1 0 1। तो ये इस नंबर का ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट में कोई डाउट नहीं रहा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ऐड सब्ट्रैक्ट लाइन इज 1, देयरफॉर सी इन एंड मल्टीप्लिकेंड इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड देन अप्लाइड टू द एन बिट एडर। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐड सब्ट्रैक्ट वाली जो ये लाइन है इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, इनपुट कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो यहाँ से इनपुट जा रहा था उसका टूज कॉम्प्लीमेंट होकर जाएगा कंट्रोल लॉजिक से और एन बिट एडर को जाएगा और फिर यहाँ पे उसका एडिशन परफॉर्म होगा। तो अब 9th पॉइंट पर आ जाते हैं।
द कंट्रोल लॉजिक स्कैन बिट Q0 एंड Q-1। तो जो कंट्रोल लॉजिक है ये Q0 और Q-1 को स्कैन करता है once at a time and generates control logics to perform corresponding function। और जैसा भी उनका कॉम्बिनेशन होता है उसके ही अकॉर्डिंगली वो फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं। इफ़ द टू बिट्स आर सेम, अगर Q0 और Q-1 यहाँ पर बिट्स सेम है, मान लो 0 है यहाँ पे भी 0 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब अगर सेम बिट है तो हमारी जो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन है सिंपली वो परफॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ टू बिट्स आर सेम 1 1 या 0 0, अगर 1 1 या 0 0 है देन ऑल द बिट्स ऑफ A Q एंड Q-1 रजिस्टर आर शिफ्टेड टू राइट। राइट को शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 1 बिट विदाउट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ना तो वहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा और ना ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। ऐड सब्ट्रैक्ट इनेबल इज इक्वल टू 0, मतलब जो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली ये जो लाइन है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रहेगी। अब पॉइंट नंबर 11 पे आ जाते हैं। इफ़ टू बिट्स आर डिफरेंट, अगर दो बिट्स डिफरेंट है देन मल्टीप्लिकेंड इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रजिस्टर A डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ बिट्स। अगर जो हमारी ये Q0 और Q-1 ये बिट्स डिफरेंट है, मान लो ये 1 है ये 0 है या फिर ये 1 है ये 0 है, तो जो हमारा ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। इफ़ टू बिट्स आर डिफरेंट देन मल्टीप्लिकेंड इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम ये डिसाइड करें, ये जो कंट्रोल लॉजिक है ये डिसाइड करेगा कि एडिशन परफॉर्म होगा या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन राइट शिफ्ट अकर्स सच दैट द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ A इंटू A-1 इज नॉट ओनली शिफ्टेड इंटू AN-2। तो आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन राइट शिफ्ट अकर्स सच दैट द लेफ्ट मोस्ट bit of A into AN-1 is not only shifted into AN-2 but also remains in AN-1। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा मतलब जो बिट यहाँ थी वो यहाँ चली जाएगी, यहाँ वाली यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ तो खाली रह गया। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रह जाएगा, तो इसमें क्या होगा जो बिट यहाँ थी पहले वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। मतलब एक एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं। देखो जैसे हमारी 4 बिट्स थी 0 1 0 1, तो अगर ये शिफ्ट होगी तो जो यहाँ 0 थी वो 0 यहाँ से यहाँ तो चली जाएगी 0, पर जो 0 यहाँ थी ये यहाँ पे भी कॉपी होके रहेगी। जो ये 1 था ये आगे चला जाएगा और ये 0 यहाँ, और फिर ये जो लास्ट वाला 1 है ये आगे चले जाएगा। इस तरह होगा। दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द साइन ऑफ द नंबर इन A एंड Q। और जो ये कॉपी करते हैं हम फर्स्ट बिट को वहीं पे जहाँ पे वो थी पहले, तो ये जो साइन था उस नंबर का उसको प्रिजर्व करने के लिए होता है। ये था बूथ्स एल्गोरिथम का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन।